हेलो, नमस्कार, आदाब एवं सत श्री अकाल साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टेबल द वे टू सक्सेस। और स्टडी टेबल और द वे टू सक्सेस मैंने पहले ही बताया था कि क्यों रखा गया नाम, क्योंकि जो आपकी पढ़ने की मीज़ है वही आपकी सक्सेस मंत्रा है। वही आपका छोटा-सा घर है, वही आपकी छोटा-सा हॉस्टल या विद्यालय या जो भी है वही काम करता है, क्योंकि उस पर रखी रहती हैं आपकी पढ़ाई से संबंधित सारी किताबें। और वो किताबें जो आपको देती हैं ज्ञान और आपको ले जाती हैं सरकारी नौकरी की तरफ, या कहीं पे भी आपका जो सिलेक्शन होना है वो इसी के माध्यम से ही होगा। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा बौद्ध धर्म का इतिहास, बौद्ध धर्म की उत्पत्ति परिचय पार्ट। एक बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है और इसमें आपको बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो भी जानकारी है डिस्क्रिप्शन में मैंने दी हैं। और फिर इसके बाद जो आएगा पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 या पार्ट 5 तक भी आ सकता है, क्योंकि ये उसके प्रश्नों के ऊपर आधारित जो भी प्रश्न होंगे वो आपको पूरा डिस्क्रिप्टिव यानी डिस्क्राइब करके बताए जाते हैं, वो आगे के आने वाले पार्ट में होंगे। तो जुड़े रहिए वीडियो के साथ, चैनल के साथ, और बढ़ाते रहिए अपने ज्ञान को। और दोस्तों, वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि मेरा चैनल मतलब ग्रो कर सके, चल सके, और भी मज़ा आएगा। फिर ज़्यादा टीम बड़ी होगी तो फिर और भी अच्छा लगेगा। तो आपको अगर ज़रा सा भी वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ 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 लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। बौद्ध धर्म का इतिहास, बौद्ध धर्म की उत्पत्ति परिचय पार्ट 1 बाय स्टडी टेबल द वे टू सक्सेस। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो क्या कह रहा है। हाँ दोस्तों, और एक बात और, मैंने पहले ही बोला था कि ये वीडियो या जो भी ये चैनल है द स्टडी टेबल वे टू सक्सेस, अगर ये ग्रो करता है, अगर इसे इनकम होने लगती, तो ये इस इनकम का पूरा पूरा हिस्सा मुझे नहीं रखना है। मैं ये उन बच्चों को हेल्प करूँगा जो लोग पढ़ाई करना चाहते हैं या आगे की पढ़ाई में उनकी कोई बाधा आ रही है। क्योंकि देखिए, आप देख रहे हैं, आप शेयर कर रहे हैं, तो किसका बेनिफिट हो रहा है? आपका। और जो बच्चे ऐसे हैं जिन तक पहुँच नहीं हो पा रही है, तो उनको हम लोग ये पहुँचाएँगे उन तक, और पैसा और उनकी मदद करेंगे, ताकि प्रत्येक बच्चा पढ़े। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, है ना? तो कहा, उन्होंने कहा भी है, भीमराव अम्बेडकर जी ने, शिक्षा एक ऐसी शेरनी का दूध है जिससे जितना जो पिएगा वो उतनी ही तेज़ दहाड़ेगा। तो आप लोग पढ़ते रहिए और अपना ज्ञानवर्धन करते रहिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू होता है महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ। मैंने बोला था इसमें बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है मैंने वो डालने की कोशिश की है। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी कमी लगती तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में जाइए और उसमें कमेंट कीजिए कि मैं इसमें और क्या सुधार कर सकता हूँ और क्या चीज़ें ऐड कर सकता हूँ। तो चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। दोस्तों, जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था उसके पहले का जो समय होता है वो क्या कहलाता है? वो ईसा पूर्व कहलाता है। और जो आपका कपिलवस्तु है या लुम्बिनी है, ये कहाँ पड़ता है? ये नेपाल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? वर्तमान नेपाल में पड़ता है। तो और उसका अगला क्या है? उनके पिता शुद्धोधन, यानी जो गौतम बुद्ध थे उनके पिता का क्या नाम था? शुद्धोधन था, जो शाक्यगढ़ के प्रधान थे, यानी क्या कहलाते थे? राजा। तथा माता माया देवी अथवा महामाया गणराज्य कोली वंश की कन्या थी। तो इनके पिताजी का क्या नाम हुआ? शुद्धोधन, और माता जी का क्या नाम हुआ? माया देवी, जिन्हें महामाया के नाम से भी जानते हैं। महामाया जो थी वो कौन से गणराज्य से थी? कोली गणराज्य से थी। और जो पिता शुद्धोधन थे वो शाक्य गणराज्य से थे। तो चलिए देख लेते हैं अगला और इम्पॉर्टेंट फैक्ट। तो फिर अगला है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या था गौतम बुद्ध के बचपन का नाम? तो उनके बचपन का नाम था आपका सिद्धार्थ। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और सब आप तो नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। और क्या हुआ था? इनके जन्म के कुछ दिनों बाद ही इनकी माता का देहांत हो गया था। तो इनकी माता जी को क्या हो गया था? मृत्यु हो गई थी। और इनका लालन पालन इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। एक तरीके से कहा जाए तो ये इनकी विमाता थी। विमाता का मतलब सौतेली माता थी। और जब इनकी मृत्यु हो गई तो इनकी मौसी से जो थे ना, तो इनके पिताजी ने शादी कर ली थी। और इनका लालन पालन किसने किया था? प्रजापति गौतमी ने किया था। किसने किया था? प्रजापति गौतमी ने इनका लालन पालन किया था। और इनका विवाह 16 वर्ष की अल्पायु में शाक्य कुल की कन्या यशोधरा के साथ हुआ था। मतलब इनका विवाह जो हो गया था वो 16 वर्ष की अवस्था में हो गया था। और वो कहाँ की, किस कुल की कन्या थी? वो शाक्य कुल की ही कन्या थी। और उसका क्या नाम था? यशोधरा नाम था। क्या नाम था? यशोधरा नाम था। और इनका विवाह 16 वर्ष की अल्पायु में शाक्य कुल की कन्या यशोधरा के साथ हुआ था। ये वाला फैक्ट क्लियर हो गया।
उत्तरकालीन बौद्ध ग्रंथों में, यानी जो बाद के बौद्ध ग्रंथ हैं, यानी उत्तरकालीन आगे के आने वाले ग्रंथों में यशोधरा के अन्य नाम गोपा, बिंबा, भद्दकच्छना आदि मिलते। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है कि यशोधरा के अन्य नाम कौन कौन से हैं? गोपा, बिंबा, भद्दकच्छना। कौन कौन से हो गए? गोपा, बिंबा, भद्दकच्छना। और इनके पुत्र का क्या नाम था? राहुल। इनका एकमात्र पुत्र था जिसका नाम था राहुल। बुद्ध के जीवन में चार दर्शनों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा। यानी जो महात्मा बुद्ध थे, यानी जो सिद्धार्थ थे, सिद्धार्थ जब गौतम बुद्ध नहीं बने थे तब उनके जीवन में जो चार चीज़ें थी, चार दृश्य थे जो सबसे ज़्यादा उनको प्रभावित करे। कौन कौन से? प्रति व्यक्ति। मतलब उनको इन सब चीज़ों से, क्योंकि भविष्यवाणी पहले हो चुकी थी कि ये जो आप सुद्धोधन से कहा गया था, ये जो आपका पुत्र है वो आपका राजपाट नहीं देखेगा, वो सन्यासी हो जाएगा, एक ऋषि या महात्मा हो जाएगा। तो जो सुद्धोधन थे उन्होंने क्या किया था कि इनको बाहर नहीं निकलने दी थी और सारी सुख सुविधाएं दी थी कि अगर सारी सुख सुविधाएं देखेगा तो बच्चा मतलब हो सकता है कि अपना मतलब जो व्यवहार है वो ना बदले और ऋषि ना बने और या महात्मा ना बने। लेकिन एक बार वो राजभ्रमण के लिए निकले तो उन्होंने सबसे पहले क्या देखा? वृद्ध व्यक्ति देखा। और उन्होंने अपने जो रथ चला रहा था उससे पूछा सारथी से कि ये कौन है? तो उन्होंने बताया कि ये वृद्ध व्यक्ति है और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में वृद्धावस्था आती है। वो पहले जन्म लेता है, फिर वो बड़ा होता है, फिर वो जवान होता है, युवावस्था को प्राप्त करता है, फिर वो वृद्धावस्था को प्राप्त करता है। अगला क्या था? अगला था बीमार व्यक्ति। उन्होंने कहा कि जीवन एक मतलब शाश्वत सत्य है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति क्या पड़ता है? कभी ना कभी बीमार पड़ता है और अगर वो बीमार हुआ तो फिर उसकी क्या होती है? मृत्यु होती है। क्या होती है? मृत्यु होती है। यानी वृद्ध व्यक्ति होगा तो वो बीमार होगा और उसी की मृत्यु होगी। तो इन तीनों चीज़ों ने बहुत ज़्यादा जग जोर दिया। फिर आगे जब वो चले तब उन्हें क्या मिला? प्रसन्नचित्त सन्यासी मिला। प्रसन्नचित्त सन्यासी मतलब वो साधना कर रहे थे और उनके चेहरे पे बहुत ज़्यादा तेज था। तो उन्होंने जब अपने सारथी से पूछा कि ये कौन है, तो उन्होंने कहा कि ये महात्मा है और इन्होंने संपूर्ण मोह माया का त्याग कर दिया, अपने राजपाट का त्याग किया है। इन्होंने तपस्या की जिसके माध्यम से इनके चेहरे पर तेज आ गया और इन्हें किसी भी चीज़ का लालच नहीं है और इन्हें पता है कि मृत्यु शाश्वत सत्य है और जिसे मैं एक दिन प्राप्त करूँगा, उसको प्राप्त करने के लिए ये अपनी तपस्या करें ताकि इन्हें निर्वाण यानी मोक्ष प्राप्त हो सके। फिर क्या हुआ? सिद्धार्थ थे उन्होंने क्या किया? अपनी पत्नी और बच्चों को सोते हुए छोड़कर गृह त्याग दिया। क्या कर दिया? यानी घर छोड़ दिया। घर छोड़ दिया। फिर आगे क्या हुआ? आगे क्या करने गए वो? गृह त्याग के समय सिद्धार्थ की आयु 29 वर्ष थी। मतलब जब इन्होंने घर छोड़ा महात्मा बुद्ध जी ने तो इनकी आयु कितनी थी? 29 वर्ष थी। कभी भी किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जब उन्होंने गृह त्याग किया तब उनकी अवस्था कितनी थी। बुद्ध ग्रंथों में गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई है। क्या दी गई है संज्ञा? महाभिनिष्क्रमण। यानी ये एक संज्ञा है कि जब चार चीज़ें उसमें दर्शाई गई हैं तो जब उन्होंने घर छोड़ा तो उसे महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई। अब जब ये वहाँ से गए घर छोड़ करके तो इन्हें सबसे पहले ये कहाँ? तो सांख्य दर्शन के आचार्य कौन थे? सांख्य दर्शन के आचार्य थे आलार कालाम। आलार कालाम से वैशाली के समीप उनकी मुलाकात हुई। कहाँ पर मुलाकात हुई? वैशाली एक जगह थी, वहाँ पर इनकी आलार कालाम जी से मुलाकात हुई। फिर अगला क्या है? यहाँ से सिद्धार्थ कहाँ गए? राजगृह के समीप निवास करने वाले रुद्रक रामपुत्र नामक दूसरे धर्माचार्य के पास गए। किसके पास गए? अगले जो वो धर्माचार्य थे वो कौन थे? रुद्रक रामपुत्र। पहले वो किससे मिले? आलार कलाम से। दूसरी बार मतलब जब वो दोबारा गए तो वो किससे मिले? रुद्रक रामपुत्र से मिले। ठीक है। और फिर आगे देख लेते हैं क्या कह रहा है आगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या? तो इसके पश्चात वे उरुवेला बोध गया गए। तो बोध गया कहाँ पड़ता है? बोध गया आपका वर्तमान बिहार में पड़ता। उरुवेला कहाँ गए? उरुवेला बोध गया पहुँचे। फिर 6 वर्षों की कठिन साधना। उन्होंने कितने वर्ष लगातार वो बोध गया यानी एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए और उन्होंने लगातार कठिन साधना की। कै वर्षों तक? 6 वर्षों तक। तो 35 वर्ष की अवस्था में, कब? 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम को ज्ञान प्राप्त हुआ। अब ज्ञान क्या प्राप्त हुआ? अगर आप साधना करते हैं व किसी की प्रार्थना करते हैं लगातार, आपने मतलब सब कुछ छोड़ दिया है, भोजन छोड़ दिया, पानी छोड़ दिया, तो आप में अपने आप में एक इतनी सारी शक्ति आ जाएगी कि आपको ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। जब ईश्वर की प्राप्ति होती है तो आप सारी संसारिक मोह माया को त्याग देते हैं और फिर उसके बाद आपका जीवन सरल, सुबोध और ज्ञान में हो जाता है, जिससे उन जो आपने अच्छी चीज़ें सीखी, जो आपने ज्ञान प्राप्त किया, वो आप दूसरे तक पहुंचा पाते हैं।
तो अगला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ज्ञान प्राप्ति के बाद वह बुद्ध कहलाए। क्या कहलाए? ज्ञान प्राप्ति के बाद वो बुद्ध कहलाए। बुद्ध का एक अन्य नाम तथागत मिलता है, जिसका अर्थ है सत्य है ज्ञान। जिसका मतलब बुद्ध का दूसरा नाम क्या कहते हैं हम लोग? तथागत कहते हैं। क्या कहते हैं? तथागत कहते हैं। और जिसका अन्य नाम क्या है? सत्य है ज्ञान। जिसका मतलब जिसका अर्थ होता है सत्य है ज्ञान। जिसका मतलब सत्य है ज्ञान, जिसका वही क्या? तथागत है। और जो तथागत है वही बुद्ध है। शाक्य कुल में जन्म लेने के कारण इन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्योंकि इनका जो कुल था, गोत्र था, वो क्या था? शाक्य था। और ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया। अपने मत मतलब उन्होंने एक बौद्ध धर्म की स्थापना की और उसका प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया। उनके धर्म में मतलब क्या विशेषता थी? उन्होंने कहा कि जो भी संसार में प्राणी आता है वो सब एक समान है। मतलब ना ही कोई शूद्र है, ना ही कोई क्षत्रिय है, ना ही कोई वैश्य है और ना ही कोई ब्राह्मण है। सभी को ईश्वर ने एक समान बनाया है और सभी इस संसार में केवल अपना अपना कार्य कर रहे हैं। और कार्य करने के आधार पर आप किसी से भेदभाव नहीं कर सकते, छुआछूत नहीं फैला सकते। इस प्रकार के ज्ञानों को और अच्छी अच्छी बातों को उन्होंने लोगों तक पहुँचाने का प्रयास किया, जिससे उनके अनुयायी बढ़ने लगे। जब उन्होंने अपने बौद्ध धर्म की शुरुआत की तो उस उरुवेला, जहाँ उरुवेला कौन सा स्थान था? बोध गया जिसे कहा जाता है, वहाँ पे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो ज्ञान जब प्राप्त हुआ उसके बाद वो कहाँ पहले? सबसे पहले ऋषिपत्तनम। ऋषिपत्तन उसका पुराना नाम था, वर्तमान में उसे क्या कहते हैं? सारनाथ कहते हैं। वाराणसी पहुँचे। कहाँ पहुँचे? वर्तमान सारनाथ ऋषिपत्तन पहुँचे। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को प्रथम उपदेश दिया। इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। उन्होंने जो 5 सन्यासियों को मतलब कि दिया उपदेश, उसे क्या कहलाते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन, यानी पहली बार उपदेश दिया था और 5 सन्यासियों को दिया था। भाई ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी। जब आपके पास ज्ञान होता है तभी आप तर्क कर सकते। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप लोगों को पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब आपके पास ज्ञान होगा हर एक टॉपिक से रिलेटेड, हर एक चीज़ से रिलेटेड, तभी आप क्या कर पाएंगे? तर्क कर पाएंगे। और तर्क वही व्यक्ति कर पाता है जिसके पास ज्ञान होता है। इसी कारण मैं कह रहा हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलें और अपने दोस्तों मित्रों के साथ बोलें। बहुत ही अच्छा वीडियोज़ हैं और बहुत ही अच्छे से मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कुछ अच्छी बातें लिख दीजिएगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं। तो बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ प्रतीक हैं, उन्हें हम लोग देख लेते हैं कि क्या प्रतीक है, किसको क्या संज्ञा दी गई है बौद्ध धर्म में। तो दोस्तों जो उनका जन्म हुआ तो उसका प्रतीक लोगों ने क्या दर्शाया? कमल एवं सांड। उनके जन्म को किस प्रतीक से दर्शाया गया है? कमल एवं सांड से। और ग्रह त्याग को किससे दर्शाया गया है? ग्रह त्याग को आपको दर्शाया गया है घोड़ा से। घोड़ा मतलब स्वच्छंद, अगर आप घोड़े को छोड़ दो तो स्वच्छंद भागता रहता है। उसी प्रकार जब उन्होंने घर छोड़ा तो वो स्वच्छंद एक दिशा में घूमते हुए निकल गए और उन्होंने एक स्थान को चुना। वहाँ पर क्या हुआ? वहाँ पर उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। फिर अगला है, जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो उसे पीपल यानी बोधि वृक्ष यानी पीपल के पेड़ के नीचे प्राप्त हुआ था, इसीलिए उन्हें बोधि वृक्ष का प्रतीक माना गया है। निर्वाण यानी जब उन्हें मृत्यु की प्राप्ति हुई यानी मोक्ष की प्राप्ति हुई तो उसे कहा गया पद चिन्ह। क्या कहा गया? पद चिन्ह। क्योंकि पद चिन्ह ही जब आदमी को मृत्यु शैया पर लेटा होता है, अगर आप उसके दर्शन करने जाएंगे तो आप उसका सिर के पास से दर्शन नहीं करेंगे, आप उसके दर्शन करेंगे कहाँ से? पैरों के पास से। तो आपको क्या ही दिखाई देगा? आपको केवल पद चिन्ह दिखाई देंगे। आगे बात समझ में? तो पद चिन्ह हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है, कभी कभी पूछा जा सकता है कि पद चिन्ह बौद्ध धर्म में किसका प्रतीक है या घोड़ा किसका प्रतीक है, कमल एवं सांड किसका प्रतीक है। अच्छा प्रश्न है, देख सकते हैं, पूछ सकते हैं। चलिए देख लेते हैं आगे। तो अगला है, राजगृह में उन्होंने द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ वर्षा काल व्यतीत किया। मतलब पहला वर्षा काल उनका हो सकता है कि जब उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया हो तो ही उन्हें प्राप्त हो। देखिए वर्षा काल पहले के जो प्राचीन समय था उसमें वर्षा बहुत ज़्यादा होती थी, तो वर्षा में ही जब होती थी तो एक निवास स्थान बनाया जाता था कि आपको यहाँ से कहीं नहीं जाना है। बाकी जो मतलब सर्दी और गर्मी होती होगी तो उसमें वो भ्रमण करते होंगे एक स्थान से दूसरे स्थान पर। तो राजगृह था, वहाँ पर उन्होंने द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ वर्षा काल व्यतीत किया। मगध के राजा बिंबिसार ने उनके निवास के लिए वेलु वन नामक महाविहार में, तो किसने बनवाया था? बिंबिसार। किसने बनवाया था? बिंबिसार। तो अब यहाँ पे किस और क्या उस विहार का क्या नाम था? वेलुवन। क्या नाम था? वेलुवन। मगध कहाँ आपका पड़ता है? मगध आपका पड़ता है बिहार में, और वहाँ पर इस बौद्ध धर्म के जो बिहार है वहाँ पर उनकी बहुत ज़्यादा संख्या है, इसलिए उसका नाम बिहार पड़ा। और इससे रिलेटेड आपका एक प्रश्न केबीसी में भी पूछा गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि गौतम बुद्ध के लिए सबसे पहला जो विहार बनवाया था रहने के लिए वो
किसने बनवाया था? तो मगध के राजा बिंबिसार ने बनवाया था। उसका क्या नाम था? वेलुवन। क्या नाम था? वेलुवन। फिर अगला है, राजगृह से चलकर बुद्ध लिच्छुओं की राजधानी वैशाली पहुंचे। कहाँ पहुंचे वो? फिर वो राजधानी उनकी बुद्ध लिच्छियों की राजधानी वैशाली पहुंचे, जहां उन्होंने 5वां वर्षाकाल व्यतीत किया। मतलब द्वितीय तृतीय चतुर्थ वो राजगृह में रहे और 5वां वर्षाकाल उन्होंने कहाँ व्यतीत किया? राजगृह में व्यतीत किया। चलिए देख लेते हैं आगे। तो लिच्छवी भी कहाँ पीछे रहने वाले थे? पहला महाविहार किसने बनवाया था? बिंबिसार ने, वेलुवन। फिर लिच्छियों ने उनके निवास के लिए महावन में प्रसिद्ध कुटाग्रशाला का निर्माण करवाया। तो उनके रहने के लिए क्या बनवाया कि भाई बरसात है, गर्मी है, सर्दी है, वो कहीं ना कहीं तो व्यक्ति को प्रभावित करती है, और अगर वो अपने प्रवचन देंगे तो प्रवचन सुनने के लिए लोग कहाँ बैठेंगे। इसलिए एक लिच्छियों ने उनके लिए निवास स्थान के लिए क्या बनाया गया? कुटाग्रशाला बनवाई। कहाँ बनाई? महावन में। कहाँ बनाई? कि कुटाग्रशाला महावन में बनाई। और कहाँ क्या नाम था उसका? कुटाग्रशाला। और किसने बनवाई थी? लिच्छवियों ने। किसने बनवाई थी? लिच्छवियों ने। लिच्छवी। तो अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वैशाली की प्रसिद्ध नगर वधू आम्रपाली। आम्रपाली का आपने नाम सुना होगा। और नगर वधू का मतलब हो जाएगा वेश्या। और उस समय उन्हें नगर वधू कहा जाता था, मतलब कि वो पूरे नगर की वधू हैं एक तरीके से देखा जाए। उनकी शिष्या बनी और भिक्षु संघ के निवास के लिए अपनी आम्र वाटिका प्रदान की। मतलब उन्होंने क्या किया कि मतलब उनके पास भाई नगर वधू थी, संपत्ति तो होगी ही होगी। वो उनकी जाकर के शिष्या बनी, क्योंकि वो भी अपने जीवन से उब चुकी थी। और भिक्षु संघ के निवास के लिए उन्होंने अपनी आम्र वाटिका प्रदान करी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि नगर वधू आम्रपाली ने उनके निवास के लिए क्या कौन सी वाटिका प्रदान की थी? तो आम्र वाटिका ये पूछा जा सकता है। आम्र वाटिका किसने प्रदान की थी? तो वैशाली की प्रसिद्ध नगर वधू आम्रपाली ने प्रदान की थी। और ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष गौतम बुद्ध ने वैशाली में अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दे दी। तो मतलब 8वां वर्ष था, यानी 8वां वर्ष। पाँचवा वर्ष कहाँ पे रहे? लिच्छवी में रहे। फिर उसके बाद वो वहाँ से 6ठा 7वां 8वां भी वहीं रहे होंगे। तब तक उनका जो प्रिय शिष्य था, कौन था प्रिय शिष्य? उनका प्रिय शिष्य था आनंद। कौन था? आनंद। आनंद के कहने पर क्या किया गया? महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति। यानी जब आम्रपाली ने उन्हें आम्र वाटिका प्रदान की, तो तब ही वो क्या बनने वाली? उसी के कहने पर, मतलब कि मुझे भी अपनी शरण में ले लीजिए, तब भी वो नहीं माने होंगे। फिर उनके जो प्रिय शिष्य थे आनंद, तो उन्होंने कहा होगा कि और आप जो है महात्मा जी, आप क्या करिए, आप स्त्रियों को भी जोड़ लीजिए। समाज के एक पहलू को लेकर के चलने से हमारे धर्म का विकास नहीं होगा। हमें संसार के जो भी सारे पहलू उनको लेकर चलना होगा, तभी हमारा इस धर्म का विकास होगा। और जो हमारी सोच है कि सभी कुछ समान है, वो तभी हमारा पूरा हो पाएगा। क्योंकि आपका कहना क्या है कि प्रत्येक प्राणी समान है। तो अगर जब प्राणी समान है, छुआछूत नहीं हो सकता है, तो स्त्री और पुरुष भी समान है। तो फिर उनके कहने पर ही क्या किया गया होगा? महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दे दी गई होगी। तो जो बुद्ध की मौसी तथा विमाता, यानी विमाता मैंने शुरुआत में ही बताया था, जो उनकी मौसी थी, उनकी विमाता यानी सौतेली माता थी, उन्हें क्या किया गया था? संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला बनाया गया था। तो उन्होंने कहा जब हमें देना ही है संघ में प्रवेश, तो मैं सबसे पहले अपने घर से शुरू करूँगा। और उन्होंने अपनी माता को, यानी जो उनकी सौतेली माता थी, उन्होंने संघ में सबसे पहले किसे प्रवेश दिया था? अपनी माता, यानी किसको? गौतमी को। गौतमी प्रजापति गौतमी को दिया था। अब देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई था। हम लोगों ने सभी पढ़ा है कि किताबों में एक मतलब सिद्धार्थ और देवदत्त का कहानी होती है, हंस वाली। तो वही देवदत्त है, वही इनके क्या थे? चचेरे भाई थे। यह पहले उनका अनुग बना, फिर उनका विरोधी। अनुग मतलब छोटा भाई था जो उनका अनुचरण बना, मतलब उनके साथ बौद्ध धर्म में जुड़ा। लेकिन उनका फिर मतलब कुछ लोग होते हैं ना, आओ बातचीत करो, फिर फूट डालो, फिर राज करो। वो देखिए, उसे सत्ता तो मिल नहीं पाई, ठीक है। जब उसे सत्ता नहीं मिल पाई, तो उसने सोचा होगा कि हम जाके इनसे जुड़ते हैं और इनका जो धर्म चल रहा है उसमें हम फूट डालते हैं और राज करते हैं। फिर उनका वो क्या हो गया? विरोधी हो गया। अब वह बौद्ध संघ से बुद्ध को हटाकर स्वयं क्या बनना चाहता था? संघ का प्रधान बनना चाहता था, किंतु उसे सफलता नहीं मिली। यार देखो, अगर अभी जैसे मोदी जी और योगी जी हैं, अभी हमारे मोदी जी जीवित हैं,
ठीक है। और अभी अगर हम कह दें कि नहीं मोदी जी को हटाओ और योगी जी को प्रधानमंत्री बनाओ, तो क्या हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि अभी अगर गौतम बुद्ध थे तो अनुयायी किसके? गौतम बुद्ध के। उसी प्रकार हम लोग किसके अनुयायी हैं? मोदी के, है ना? तो उसी प्रकार गौतम बुद्ध को लोग नहीं हटा सकते ना, अचानक से कैसे हटा दें, आप हट जाओ, हम आपको नहीं देखना चाहते हैं। उसी प्रकार हम डायरेक्ट अभी मोदी जी को हटा सकते हैं? नहीं हटा सकते। इसीलिए वो बनना चाहता था, लेकिन उसे कोई भी सफलता नहीं मिली। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार कौशल राज में। कौशल राज आप लोग जानते हैं, भगवान श्री राम का राज्य कौशल राज्य कहलाता है, जिसकी राजधानी अयोध्या थी। यहाँ बुद्ध ने 21 वास किए, यानी 21 वास का मतलब कह सकते हैं कि 21 बार आए। कौशल राज के अनाथ पिंडक नामक धनी व्यापारी ने उनकी शिष्यता ग्रहण की तथा संघ के लिए जेतवन विहार दिया। अब किसने इनकी शिष्यता ग्रहण की थी? अनाथ पिंडक ने। किसने किया था? अनाथ पिंडक ने किया था, जो क्या था? एक धनी व्यापारी था। कहाँ का धनी व्यापारी था? कौशल राज्य का। और वो क्या था? उसने संघ के लिए यानी बौद्ध धर्म के लिए जेतवन विहार क्या दिया? उपहार स्वरूप दिया। भाई आप अगर किसी को गुरु मानते तो उसके लिए आप सब कुछ निछावर करना की सोचोगे। जैसे कुछ लोग मेरे वीडियोस देखते हैं, मुझे अपना गुरु नहीं तो अपना साथी मान लीजिए, और मेरे लिए कम से कम चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएँ, और व्यूज़ आएंगे तो और थोड़ा सा मोटिवेशन और मिलेगा पढ़ाने में, तो अच्छा लगेगा। तो जो कौशल राज के अनाथ पिंडक थे वो क्या थे? धनी व्यापारी थे, और उन्होंने उनके बौद्ध धर्म की यानी गौतम बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की थी और जेतवन विहार उपहार में दिया था। तो भरहुत से प्राप्त एक शिल्प यानी एक शिलालेख प्राप्त हुआ है। कहाँ से? भरहुत से। इस दान का के ऊपर इस दान का उल्लेख मिलता है, मतलब किसका? अनाथ पिंडक ने जो दान दिया था उसका पूरा बाकायदा लिखा हुआ है। शिल्प के ऊपर क्या लिखा हुआ है? इसमें जेतवन जेतवन अनाथ पिंड को देती कोटि समथ तेन के ताहा लेख उत्कीर्ण मिलता है। मतलब जेतवन अनाथ पिंडक ने किसके लिए दिया है? महात्मा बुद्ध के लिए दिया है और उनके संघ के लिए दिया है। तो कौशल नरेश प्रसेनजित, और उस समय राजा कौन थे कौशल के? प्रसेनजित ने भी अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की तथा संघ के लिए पुब्बाराम नामक बिहार बनवाया। कौन सा बिहार बनवाया? पुब्बाराम। अगर आपसे पूछा जाए कभी पुब्बाराम बिहार किसने बनवाया, तो वो किसने बनवाया था? कौशल नरेश प्रसेनजित ने। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु यानी जब उन्हें महानिर्वाण प्राप्त होने वाला था, तब उन्होंने कहाँ पर बिताई थी? अंतिम वैशाली में बिताई थी। कहाँ बिताई थी? वैशाली में बिताई थी। तो फिर क्या हुआ? अपने मत का प्रचार करते हुए मल्लों की राजधानी पावा पहुँचे। कहाँ पहुँचे? मल्लों की राजधानी पावा पहुँचे, जहाँ वे चुंद नामक लुहार की आम्र वाटिका में ठहरे। चुंद कहाँ किसकी वाटिका में ठहरे थे? चुंद नामक लुहार की आम्र वाटिका में ठहरे थे। उसने बुद्ध को सूकर मध्यु खाने को दिए, इससे उन्हें रक्तिसार हो गया, यानी उन्हें रक्त की बीमारी हो गई थी, और सूकर मध्यु खाने को लिए दिया था। किसने दिया था? चुंद नामक लुहार ने। उनकी आम्र वाटिका में ठहरे तो उन्होंने कुछ खाने के लिए दिया होगा, जिसे हम लोग आज वर्तमान में जामुन कह सकते हैं, तो जिसकी वजह से उन्हें एक रोग हो गया था। फिर वे पावा से कुशीनारा चले गए। कुशीनारा मतलब कुशीनगर जिसे कहते हैं वर्तमान में, और यहीं पर सुभद्र को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया। सुभद्र अंतिम उपदेश किसे दिया था? सुभद्र को दिया था। अंतिम बार उपदेश किसे दिया था? उन्होंने सुभद्र को दिया था। ठीक है। कुशीनारा को वर्तमान में हम लोग बोलते हैं कुशीनगर। देखिए क्या क्या उनके साथ हुए। मल्लों की राजधानी पावापुरी पहुंचे, फिर वहाँ पे चुन नामक लुहार की आम्र वाटिका में वो ठहरे, और बुद्ध ने उसने बुद्ध को शुकर मध्य खाने दिए, जिससे उन्हें रोग हो गया। फिर वो कुशीनगर चले गए। वो जान गए थे कि उनका अंतिम समय आ गया। उन्होंने अंतिम उपदेश अपना किसको दिया? सुभद्र को। तो कुशीनारा मल्ल नागार्जुन गणराज की राजधानी में 413 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। क्या कर दिया? जब उन्होंने मृत्यु को प्राप्त किया यानी मोक्ष की प्राप्ति की, तब उनकी उम्र कितनी थी? 80 वर्ष थी। और कहाँ पर? कुशीनारा यानी जो मल्लों की राजधानी थी, मल्ल गणराज्य था, गणराज्य कहा जाता है, उसकी राजधानी कुशीनगर, वहाँ पर उन्होंने अपना देह त्याग किया। और बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण, यानी मोक्ष की प्राप्ति हो गई। अब अगले देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या बचा है। आखिरी और
महत्वपूर्ण पॉइंट है। फिर इसके बाद जो भी पॉइंट बचे हैं वो हम लोग प्रश्नों में प्रश्नोत्तर जो आएंगे यानी क्वेश्चन आएंगे उस पर हम लोग कवर करेंगे। तो महानिर्वाण बुद्ध की शरीर धातु यानी शरीर की अस्थियां, शरीर धातु यहाँ पे हो जाएगा शरीर की अस्थियां के दावेदारों के नाम है। मतलब किसने किसने सोचा कि गौतम बुद्ध की जो अस्थियां उन्हें मिल जाए, फिर जब वो मिल जाएंगी तो उनके लिए वो क्या बना सकते हैं, वो मठ बना सकते हैं। तो उन्होंने मगध नरेश अजातशत्रु ने उनकी दावेदारी की, वैशाली के लिच्छवी ने की, पावा के मल्ल ने की, कपिलवस्तु के शाक्य ने, अब भाई कपिलवस्तु के शाक्य तो करेंगे क्योंकि उनके ही थे। रामगाम के कोकिल, ये भी मान लीजिए ये उनके ननिहाल था तो वो भी करेंगे। अलकप के बुली ने की थी और पिपीलीवन के मौर्य ने की थी, वेदद्वीप के ब्राह्मणों ने की थी। मतलब इतने लोगों ने क्या किया था, इनका जो अस्थियां थी उसे मांग करी थी। किसने किसने, अजातशत्रु ने, वैशाली के लिच्छवी ने, पावा के मल्ल ने, कपिलवस्तु के शाक्य ने, रामगाम के कोलीय ने, कोली उनका ननिहाल था, अलकप के बुली ने, पिपली वन के मोरी तथा वेदद्वीप के ब्राह्मण ने। तो दोस्तों ये अंतिम पॉइंट था। अगर वीडियो आपको जरा से भी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग बौद्ध धर्म का इतिहास पार्ट 1। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जल्दी से जल्दी वीडियो आए और मज़ा आए बनाने में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आपका अपना यूट्यूब चैनल। मैंने आपका अपना बोला है, मैंने अपना नहीं बोला है। तो आप लोग अपना समझ के शेयर कीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो कीजिए।